कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, सीलवान, सदाचारी व सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वन से फल फूल, समीधा व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वैश्य के साथ विहार करते हुए देखा। वैश्य भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वैश्य को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिला के मन को ग्रस्त कर लिया। वह मन ही मन उस वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस कुलटा को प्रश्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। वह अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, तो कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वैश्य के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता, उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता व उसी के मोह पास में बंधा रहता। वह मूढ़ इस बात को जान ही न पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा था। वे झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। अजामिल ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वैश्य के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पाप में है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान राम यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और सब रूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डरते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय भी विवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्ति अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल के यमदूतों के पास से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छुटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय से शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग में आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को
विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया, तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसे तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चला गया। भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर घर गृहस्थी का बोझा ढोते रहते हैं, वे भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख हैं। वे ही बार बार नरक यातनाओं व जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए धर्माधिकार यमराज के सम्मुख लाए जाते हैं। कहने का सार यही है दोस्तों कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सिमट सिमर नर उतरे ही पारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड प्लीज सपोर्ट मी और बाय बाय, टेक केयर।